आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, इसका लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं और अपन टॉपिक लेते हैं विद्युत दर्शी। तो आज अपना इस लेक्चर में टॉपिक है यहाँ पर विद्युत दर्शी। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन इस लेक्चर में ये देखते हैं कि विद्युत दर्शी होता क्या है। विद्युत दर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। यानी अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा उपकरण होता है, इससे अपन ये ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। अगर वस्तु आवेशित है तो आवेशित वस्तु पर धनावेश है या ऋणावेश है। तो आवेश की प्रकृति का मतलब कि वस्तु पर धनावेश है या ऋणावेश है, तो ये अपन किससे ज्ञात करते हैं? विद्युत दर्शी से। तो ये विद्युत दर्शी होता है। तो ये जो विद्युत दर्शी होती है, इसमें सबसे पहले अपन संरचना पढ़ते हैं। इसके अंदर इसकी अपन बनावट यानी संरचना पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये अपने पास ये क्या होता है? विद्युत दर्शी। तो ये विद्युत दर्शी होता है। इस विद्युत दर्शी में क्या होता है कि ये एक कांच का जार होता है, यानी ये एक कांच का पात्र होता है। तो ये कांच का जार हो गया, कांच का बर्तन यानी पात्र हो गया अपने पास ही। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर ये जो मैंने ऐस लिख रखा है, ये यहाँ पर ये कुचालक पदार्थ का एक ढक्कन लगा होता है, कुचालक पदार्थ का, और इस ढक्कन को क्या नाम दे दिया? एस। और ये लाइन खींचकर ऐसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक धातु की छड़ लेते हैं। तो ये अपने पास एक धातु की छड़ होती है। तो ये जो धातु की छड़, ये धातु की जो छड़ होती है, कुचालक पदार्थ का जो ढक्कन एस होता है, इसके बीचों बीच में से ये होती हुई ऐसे गुजर जाती है। तो ये अपने पास धातु की छड़ आर होगी। तो धातु की छड़ को आर नाम दे दिया। कुचालक पदार्थ का ढक्कन ये क्या हो गया? एस हो गया, बीचों बीच में से गुजर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि धातु की छड़ जो आर होती है, इसके ऊपर यहाँ पर ये अपने पास क्या लगी होती है? धातु की कोई चकती लगी होती है इस प्रकार। तो ये धातु की क्या होती है? चकती। तो ये चकती होगी, तो ये चकती डी, तो ये चकती डी होगी यहाँ पर। ये अपने पास यहाँ पर कोई आवेशित छड़ होती है, तो इसके पास आवेशित छड़ लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब ये जो धातु की छड़ आर होती है, इसके नीचे यहाँ पर ये अपने पास दो सोने की पत्तियाँ होती हैं। तो ये एक सवर्ण पत्तर सोने की पत्ती होती है, ये एक सवर्ण पत्तर यानी दो सोने की यहाँ पर क्या होती हैं? ये पतली पत्तियाँ होती हैं। तो ये जो सवर्ण पत्तर सोने की पत्तियाँ, इसको एल नाम दे दिया अपन ने यहाँ पर। और फिर अपन इसमें क्या करते हैं कि ये जो सवर्ण पत्तर होते हैं, इनके पास यहाँ पर ये जो अपने पास कांच का जार होता है, यानी इस सवर्ण पत्तर के पास यहाँ पर अपन इस जार पर यहाँ पर क्या करते हैं? जो टिन धातु है, टिन धातु जो इसका अपन लेप कर देते हैं। और ये जो सवर्ण पत्तर है, इसके पास भी जो टिन धातु इसका अपन क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं यहाँ पर। क्यों करते हैं कि टिन धातु का यहाँ पर लेप करने से क्या होता है कि ये जो विद्युत दर्शी होती है, इसकी क्या बढ़ जाती है? सुग्राह्यता बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सुग्राह्यता बढ़ने का मतलब ये होता है कि ये जो सोने की पत्तियाँ होती हैं, जब इनका फैलाव ज़्यादा या कम होगा तो वो स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाई देगा। यानी ये जो विद्युत दर्शी उपकरण है, ये अच्छे से काम करेगा। तो इसका मतलब इसकी क्या बढ़ जाएगी? सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो जब ये अच्छे से काम करेगा, फैलाव कम ज़्यादा अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा अच्छे से, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है? इसकी सुग्राह्यता अच्छी है। तो इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, अच्छे से स्पष्ट देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि टिन धातु का यहाँ पर अपन क्या करते हैं? लेप करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें धातु की छड़, तो ये धातु की छड़, ये कांच का अपने पास बर्तन जार है, तो ये कांच का जार, इस जार को क्या नाम दे दिया अपन ने? जी नाम दे दिया। ये सवर्ण पत्तर हैं, तो इन दोनों पत्तियों के पास ये क्या लिख दिया? इन दोनों पत्तियों के पास ये सवर्ण पत्तर एल लिख दिया अपन ने। तो ये तो इसकी क्या होगी? संरचना होगी। अब अपन क्या करते हैं? संरचना, ये तो अपन ने इसकी संरचना पढ़ ली। अब अपन इसमें पढ़ते हैं इसकी कार्य विधि या क्रिया विधि। अब इसकी कार्य विधि यानी क्रिया विधि पढ़ते हैं। ये कैसे काम करता है, कैसे आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं
और वहाँ पर जो आवेश उसकी प्रकृति क्या है, धनावेश है या ऋणावेश, ये कैसे पता लगाते हैं, ये सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे, विद्युतदर्शी की कार्यविधि में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन ने मान लिया कि ये कोई अपने पास आवेशित छड़ है और मेरे को पता है कि ये आवेशित छड़ कैसी है, धनावेशित है। तो इसमें प्लस 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 प्लस, तो ये आवेशित छड़ है, आवेशित छड़ में कैसी है, धनावेशित है, तो ये प्लस 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 प्लस, ये तो ये यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 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 हो गया। अब मैंने किसी बच्चे को दे दिया कि आपके पास विद्युतदर्शी है, तो विद्युतदर्शी से आप ये बताइए कि ये जो छड़ है आवेशित है या नहीं है। मेरे को तो पता आवेशित है और धनावेशित है, लेकिन किसी बच्चे को दे दिया, अब उसको छड़ में कोई दिखेगा थोड़ी, अब वो ज्ञात करेगा कि ये इस पर आवेश है या नहीं है। तो ये कैसे ज्ञात करता है, तो अपन इसको कैसे ज्ञात करते हैं कि ये जो आवेशित छड़ होती है, इस आवेशित छड़ को ये जो धातु की चकती होती है, इस धातु की चकती से स्पर्श कराते हैं। तो स्पर्श कराने के बाद क्या होता है, अगर ये छड़ आवेशित है तो इसमें जो आवेश है वो धातु की ये जो छड़ है इससे होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आवेश ये धातु की छड़ से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। मान लो इसमें 4 धनावेश हैं, तो ये 4 धनावेश यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर एक सोने की पत्ती ये है सवर्ण पत्थर, दूसरे सोने की पत्ती सवर्ण पत्थर ये है, तो आधा आवेश इस पर आएगा, आधा आवेश यहाँ पर, ये 4 धनावेश है तो 2 धनावेश इस पर, मान लो 2 धनावेश इस पर आ गया। तो जैसे ही आधा धनावेश इस पर आएगा, आधा धनावेश इस पर आएगा, तो ये हो गया। अगर यहाँ पर ऋणावेश होता तो ये ऋणावेश, तो यहाँ पर ऋणावेश, यहाँ पर ऋणावेश होता, तो आधा आवेश यहाँ पर आ गया, आधा आवेश यहाँ पर आ गया। तो होता क्या है कि ये धनावेश यहाँ पर, ये धनावेश यहाँ पर, तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यहाँ पर इन धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये जो पत्तियां हैं ये धनावेश पत्तियों पर हैं, तो ये जो सवर्ण पत्थर हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। तो प्रतिकर्षित करेंगी तो ये इधर दूर हटेगी, ये इधर दूर हटेगी, तो सवर्ण पत्थर सोने की पत्तियों के बीच में फैलाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सोने की पत्ती यानी सवर्ण पत्थरों का फैलना ही इस छड़ के आवेशित होने का प्रमाण है। तो जैसे ही यहाँ पर जो बच्चा है इसको चकती से स्पर्श कराएगा और पत्तियों में फैलाव बढ़ जाता है, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर तो बच्चा क्या कह देगा कि ये जो छड़ कैसी है, बोलो आवेशित है, यानी ये कैसी है, बोलो आवेशित है। तो ये बता देगा आवेशित है। मान लो इस पर ये ऋणावेश होता, तो जब ये ऋणावेश आता, आधा ऋणावेश यहाँ पर, आधा ऋणावेश यहाँ पर आता, तो समान प्रकृति का आवेश होता, तो ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल होता, तो फैलाव बढ़ता। तो इसका मतलब फैलाव बढ़ रहा है, तो छड़ कैसी है, आवेशित है। छड़ पर क्या, आवेश है। अगर मान लो ये आवेशित नहीं होती तो आवेश नहीं आता, आवेश यहाँ पर नहीं आता, तो यहाँ पर नहीं आता, तो पत्तियों के बीच में प्रतिकर्षण बल नहीं होता, तो ये पत्तियाँ स्थिर रहती, तो ये इसका मतलब ये छड़ क्या हो जाती, अनावेशित हो जाती, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इस प्रकार छड़ आवेशित है या नहीं है, तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब अपन तो ये तो कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है ये अपन ने ज्ञात कर लिया। अगर वस्तु आवेशित है तो उस पर आवेश धनावेश है या ऋणावेश, वो अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आवेशित छड़ होती है यानी जो ज्ञात प्रकार का आवेश है, ज्ञात प्रकार का आवेश सबसे पहले धातु की छड़ को अपन देते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे को पता होता है कि ये आवेशित छड़ धनावेशित है, इसको स्पर्श करा दिया तो इस पर धनावेश आ गया, तो आधा इस पर आधा इसे, पत्तियाँ फैल जाएंगी, ये अपन को पता है, प्रतिकर्षित हो जाएंगी पत्तियाँ। चलो ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास जो एक दूसरी छड़ है वो आवेशित है, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि उस पर धनावेश है या ऋणावेश है, तो अपन क्या करते हैं उस आवेशित छड़ को, अब इस छड़ को यहाँ से हटा देते हैं। अब जो दूसरी आवेशित छड़ है उसको अपन क्या करते हैं, इस चकती से स्पर्श कराते हैं। तो जो दूसरी आवेशित छड़ है उसको अपन यहाँ पर, इसको तो हटा देते हैं, दूसरी आवेशित छड़ को अपन यहाँ पर चकती से स्पर्श कराते हैं
और मान लिया कि मैंने मान लिया कि उस पर धनावेश है, जैसे मेरे को पता है कि उस पर धनावेश है, दूसरे को नहीं पता क्या है, तो मान लो दूसरी पर धनावेश है तो यहाँ पर और धनावेश आएगा, फिर आधा धनावेश इस पर, आधा धनावेश इस पर। तो पत्तियाँ पहले फैल गई थी, अब और धनावेश इस पर, और धनावेश इस पर, तो दोनों पत्तियों के बीच में क्या होगा, और ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो पहले की बजाय फैलाव क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो पहले फैलाव बढ़ रहा था, अब फिर आवेशित जो छड़ है उसको स्पर्श कराने के बाद इन पत्तियों के बीच में फैलाव और बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो दूसरी आवेशित छड़ है उस पर समान प्रकार का आवेश होगा। समान प्रकार के आवेश का मतलब ये होगा कि पहले जो ज्ञात प्रकार का आवेश धनावेश दिया था, तो जो दूसरी आवेशित छड़ है उस पर भी क्या होगा, धनावेश होगा। तो अपन बता देंगे दूसरी आवेशित छड़ पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। अब अपन देखते हैं कि अब अपन ऋणावेशी छड़ के लिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अब अपन ने जैसे देख लिया कि सबसे पहले अपन ने ज्ञात प्रकार का आवेश मान लो धनावेश इसको दे दिया, तो मान लो प्लस प्लस आ गया, प्लस 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 पर पत्तियाँ फैल गई। अब जो दूसरी आवेशित छड़ है, ठीक है, मेरे को पता है उस पर ऋणावेश है, लेकिन अपन को चेक करना है उसको। तो दूसरी जो आवेशित छड़ है उसको अपन इसको हटाकर दूसरी आवेशित छड़ को इससे स्पर्श कराएंगे अपन। तो स्पर्श कराने के बाद मेरे को पता है कि उस पर ऋणावेश है, जैसे मान लिया अपन ने ऋणावेश है उस पर, तो क्या होगा कि यहाँ पर ऋणावेश आएगा। तो इस छड़ धातु की छड़ आर से होता हुआ ऋणावेश आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऋणावेश आएगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, तो आधा ऋणावेश इस पर, आधा ऋणावेश इस पर आएगा। तो इस पर जो ऋणावेश आएगा ये धनावेश के प्रभाव कम करेगा, इस पर जो ऋणावेश आएगा ये धनावेश के प्रभाव को कम करेगा। तो इसका मतलब अब पत्तियों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था वो प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऋणावेश कारण इस धनावेश का प्रभाव कम, इसका इस धनावेश का प्रभाव कम होगा, यानी इसके बीच में इन पत्तियों के बीच में प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा। तो प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा तो जो पत्तियों का फैलाव क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी पत्तियों के फैलाव कम होने का मतलब ये जो पत्तियां हैं अब फैलने की बजाय क्या होंगी, ये पास में आएंगी, थोड़ी ये थोड़ी पास में आएंगी, तो इनका फैलाव कम होगा। तो ये पत्ती थोड़ी इधर आएगी, ये पत्ती थोड़ी इधर आएगी, ये इनका जो फैलाव पहले ऐसे था अब फैलाव कम हो जाएगा। तो ये फैलाव क्या हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। तो जब इन दो पत्तियों का फैलाव कम होता है तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो दूसरी आवेशित छड़ है उस पर विपरीत प्रकार का आवेश होगा। यानी पहले अपन ने ज्ञात आवेश धनावेश दिया, तो जो पहले ज्ञात आवेश धनावेश दिया तो जो दूसरी आवेशित छड़ है उस पर क्या होगा, विपरीत प्रकार का आवेश ऋणावेश होगा। तो पहले अपन ने ज्ञात आवेश धनावेश दिया तो जो दूसरी आवेशित छड़ उस पर क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश ऋणावेश होगा। क्यों, क्योंकि पत्तियों का फैलाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक बार ज्ञात आवेश देने के बाद यदि पत्तियों का जो फैलाव बढ़ता है, इन पत्तियों का फैलाव बढ़ता है, तो इसका मतलब दूसरी आवेशित छड़ पर क्या होगा, समान प्रकार का आवेश होगा। एक बार ज्ञात आवेश देने के बाद दूसरी आवेशित छड़ को स्पर्श कराते हैं और ये जो पत्तियां हैं इन पत्तियों का फैलाव क्या होता है, कम होता है। पत्तियों का फैलाव क्या होता है, कम होता है, यानी इनका फैलाव कम होता है। तो इसका मतलब जो दूसरी आवेशित छड़ है उस पर विपरीत प्रकार का आवेश होगा, उस पर क्या होगा, विपरीत प्रकार का क्या होगा, आवेश हो गया। तो पत्तियों का यदि फैलाव बढ़ रहा है पहले ज़्यादा और बढ़ रहा है तो आवेशित छड़ पर क्या होगा, समान प्रकार का आवेश होगा। और पत्तियों पर यदि फैलाव पहले से कम हो रहा है, फैलाव घट रहा है, कम हो रहा है, तो जो दूसरी आवेशित छड़ है उस पर क्या होगा, विपरीत प्रकार का आवेश होगा। तो उस पर विपरीत प्रकार का आवेश होगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है ये कैसे पता लगाते हैं, और आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति, धनावेश या ऋणावेश है वस्तु, तो ये अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो विद्युतदर्शी की सहायता से, इसकी सहायता से ये अपन ने यहाँ पर समझ लिया इसमें। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। और ये जो टॉपिक पढ़ा है इसके जो नोट्स हैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक के रूप में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उसको आप प्रेस करके वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। और जो ये चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस लेक्चर में आज इतना ही, इससे आगे अगले लेक्चर में।